नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न जो संख्या 2 है उसको अपन डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट को अपन अच्छे से देखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए हुए योगफल को अपन को क्या ज्ञात करना है। आपको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी और उसका जो है योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें भी अपन ने योगफल ज्ञात किया था और यहाँ पर भी ये फिर से अपने से क्या चाह रहा है, योगफल चाह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी आपको समांतर श्रेणी दे तो उसमें मुख्य 2-3 बातें होती है। एक तो प्रथम पद होता है, एक आपका सारवंतर होता है। तो ये अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो बात करें थोड़ा सा यहाँ पर जो संख्या जो समांतर श्रेणी दी है उसमें कुछ संख्या जो है मिश्र भिन्न में दी है, तो उसको अपन सरल भिन्न में बदल देते हैं। जैसे पहला जो है 7 हो जाएगा और 10 से ही 1/2 है, तो इसको सरल भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो वो हो गया 20। 20 में आपका 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका 14 प्लस, इस प्रकार से यह समांतर श्रेणी चल रही है। और इसका अंतिम पद है वो अपन को कितना दिया बच्चों, 84 दे दिया। बात करें सबसे पहले प्रथम पद की, तो प्रथम पद यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अब अपन इसका सारवंतर निकाल लेते हैं। तो सारवंतर के लिए मैंने आपको बताया था कि द्वितीय पद में से आपको प्रथम पद घटाना है। तो द्वितीय पद आपका 21/2 है, उसमें से प्रथम पद आपका 7 है, उसको मैं घटा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपका घटेगा वो एक भिन्न की बाकी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 2 और 1 का लसप निकालेंगे। तो 2 और 1 का लसप आपका 2 हो गया। 2 का भाग 2 में एक बार दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। देखो 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार हो जाएगा और 2 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएंगे। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा आपका, 7/2 शेष रहेगा। तो डी का मान आ गया बच्चों मेरे पास 7/2। तो मुख्य 2 बातें जो अपने पास में आ गई। अब बच्चों सवाल ये बोल रहा था कि इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का अपन सूत्र जानते हैं कि सूत्र जो होता है वो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र होता है। तो बात करें बच्चों, यहाँ पर अपने पास में देखो, यहाँ पर a दिया हुआ है, a अपने पास में है, d अपने पास में है, अपने पास में एक n नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना पड़ेगा, इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। माने इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं वो मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन जैसा हो गया। तो पहले तो मुझे n का मान निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर इसमें पुट करेंगे, तब अपने पास में वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखो n का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। सूत्र होता है आपका an = a + n-1d होता है। अब बात करें बच्चों यहाँ, तो इस समांतर श्रेणी के अंदर an का मान कितना है, अंतिम पद कितना है आपका, 84 है। तो an = कितना लिख दिया बच्चों, 84 लिख दिया मैंने। तो अब इसको अपन सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जगह मैं 84 लिख देता हूँ, बराबर a के स्थान पर आपका 7 हो जाएगा प्लस n-1 गुणा d की जगह हो जाएगा बच्चों 7/2 हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ये आपका 84 है, 7 को इस तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका n-1 गुणा 7/2 हो गया। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 84 में से यदि मैं 7 घटाऊंगा तो 77 शेष रहेगा, n-1 गुणा 7/2 हो जाएगा। अब बच्चों देखो अच्छे से इसको कि यहाँ पर जो 2 है वो आपका भाग में है, माने नीचे है। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो वो किस में हो जाएगा, आपका गुणा में हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा 77 गुणा 2। अच्छा 7 जो है यहाँ पर गुणे में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। तो 7 का भाग 77 में आपका 11 बार जाएगा। 11 को 2 से गुणा करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, बराबर n-1। तो n का मान जो है 1 को इस तरफ भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, 22 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया अपने पास में। तो अब मेरे पास जो है वो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। तो अपन तीनों की वैल्यू जो है उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद में अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो बात करें बच्चों, देखो एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का। अब यदि बच्चों आपको समांतर श्रेणी के अंदर अंतिम पद भी दे रखा हो तब अपन एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला ऐसा होता है SN = n/2 a + l, जहाँ पर n का मतलब हो गया पदों की संख्या हो गई और पदों की संख्या यहाँ पर कितनी आई बच्चों, अभी 23 आई। अभी अपन ने निकाला था इसको कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 23 हो जाएगी। और बात करें a की, तो यहाँ पर जो a है अपन ने शुरुआत में निकाला था, तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपकी 7 हो जाएगी
और एल का मतलब हो गया बच्चों अंतिम पद। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है आपका 84 है। तो आप इन वैल्यूज़ को इसमें रख कर भी प्राप्त कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, और या फिर आप इसमें रख के भी आंसर निकाल सकते हो। दोनों से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो अपन इस छोटे वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू जो है वो आपकी 23 है, तो इस प्रकार लिखूंगा S23 बराबर एन की वैल्यू 23/2 और ए की वैल्यू 7 है बच्चों, और एल की वैल्यू कितनी है आपकी 84 है। बस इसको अपन जोड़कर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 23/2 और इसको इसमें से जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ 91 हो जाएगा, 7 + 84। और अब इसको थोड़ा सा गुणा करके अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर बात करें तो 23 को पहले 91 से गुणा कर लेते हैं और उसके बाद में मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों का गुणा जो है वो हो जाएगा बच्चों 2093, और जब मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार आएगी 1046.5। तो जो 23 पदों का जो योग है इस समांतर श्रेणी का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 1046.5 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो n की वैल्यू दे नहीं रखी थी, तो n की वैल्यू अपन ज्ञात करके फिर आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट है बच्चों 34 + 32 + 30, और इस प्रकार से 10 पर ये समांतर श्रेणी जो है वो खत्म हो रही है। इनका मुझे योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपन प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद में घटाऊंगा तो 32 - 34 हो जाएगा। तो आपका कितना शेष रहेगा, -2 शेष रहेगा। अब बच्चों बात करें तो जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1d। और एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपको समांतर श्रेणी के में अंतिम पद भी दिया हो तो उस फॉर्मूले को अपन यूज कर सकते हैं n/2 a + l, इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। तो बात करें मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 34 दे दी, d की वैल्यू भी मेरे पास है, यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, l की वैल्यू भी है मेरे पास। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बच्चों मुझे an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो होता है a + n - 1d होता है। तो जो अंतिम पद होता है वही आपका nवां पद होता है। तो उसकी जगह मैं आपका 10 लिख देता हूँ। a की वैल्यू जो है वो 34 है प्लस n - 1 गुणा d की वैल्यू -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस का 34 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो n - 1 गुणा -2 हो जाएगा। 10 में से आपको 34 घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा, और इसको घटाऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। n - 1 गुणा -2। बात करें बच्चों यहाँ -2 जो है वो गुणा में है, तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। तो इधर आपका शेष रहा n - 1 शेष रहा। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये तो हो गया प्लस हो गया। 2 का भाग 24 में लगाऊंगा तो आपका 12 बार जाएगा। तो ये हो गया 12 बराबर n - 1 हो गया। n की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो 12 n 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों मेरे पास आई 13 आ गई। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में जितनी भी वैल्यू चाहिए थी वो सारी वैल्यू आ गई। यहाँ पर बात कर लें अपन, तो देखो a की वैल्यू 34 दे रखी है, d की वैल्यू -2, l की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, और n की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी कितनी है आपकी 13 है। तो बस सभी जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देते हैं। n की वैल्यू मुझे 13 पदों का योग ज्ञात करना है, n की जगह 13/2, और a का मान जो है वो आपका 34 दे रखा है तो इसको मैं 34 लिख देता हूँ, प्लस l का मान अंतिम पद आपका कितना दिया है 10 दिया है, तो इसको इस प्रकार लिखकर सरल करना है। 13/2 और 34 में 10 जोड़ूंगा तो ये आपका 44 हो जाएगा, और 2 से इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 को 22 से गुणा करना है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 286 हो जाएगा। तो जो ये समांतर श्रेणी है बच्चों यहाँ पर दी है, इसका योग कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। तो ये आपको आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग करके यही आंसर निकाल सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी, क्योंकि इसके बेस पे भी अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अपन ने किया था। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट। तो बच्चों बात करें तीसरे पार्ट की,
तो इसमें जो प्रथम पद है वो आपका -5 हो जाएगा। डी की वैल्यू यदि मुझे ज्ञात करनी है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाऊंगा। द्वितीय पद आपका कितना है, -8 है, उसमें से मुझे प्रथम पद घटाना है तो -5, इस प्रकार से। तो -8 माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस, और ये हो जाएगा इस प्रकार से। 8 का चिन्ह आपका माइनस है, 5 का प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर अपन घटाएंगे तो ये 3 रहेगा, और बड़ी संख्या 8 है तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। डी की वैल्यू हो गई बच्चों -3 हो गई। ए की वैल्यू यहाँ पर -5, और बात करें अंतिम पद की वैल्यू जो है वो -230 है। अपने पास में n की वैल्यू है नहीं तो उसके लिए nवें पद का सूत्र लगाना पड़ेगा, वो हो जाएगा a + n-1 d। चाहे अंतिम पद को हो चाहे nवां पद को हो, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर रख कर -230, a की वैल्यू आपकी -5 है, प्लस n मुझे ज्ञात करना है, और d की वैल्यू -3 है। सबसे पहले 5 जो है -5, इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो -230 प्लस का 5 बराबर n-1 गुणा -3 हो जाएगा। तो ये माइनस का और ये प्लस का जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अपन घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, और चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस वाली है। और यहाँ पर बात करते हैं n-1 गुणा -3। ये -3 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा, बराबर n-1। तो यहाँ पर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा। 3 का भाग मैं इसमें लगाऊंगा तो वो हो जाएगा बच्चों 3 का भाग 22 में 7 बार और 5 बार, इस प्रकार 75 बार हो जाएगा। तो 75 बराबर n-1 है। n की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो 75 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 76 हो जाएगी। तो अपने पास में जितनी भी वैल्यू चाहिए थी वो सारी वैल्यू आ चुकी है। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 और a + l हो जाएगा इस प्रकार से। बस अपन वैल्यू पुट करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। n की वैल्यू मुझे मेरे पास 76 है, n की वैल्यू यहाँ पर 76/2, और a की वैल्यू जो है वो -5 है, तो -5 प्लस l की वैल्यू आपकी -230 है। इसको बस सरल करना है। 2 का भाग यदि मैं इसमें लगाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 38 बार, और यहाँ पर बात करें -5, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -230, इस प्रकार से ये हो जाएगा 38, और माइनस का 5 माइनस का 230 दोनों समान चिन्ह हैं तो ये जुड़ जाएगा, 235 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 38 से -235 को क्या करना है, गुणा करना है। तो यदि इनका मैं गुणा कर देता हूँ तो इसका जो आंसर है तो ये हो जाएगा आपका 8900, और इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे 30 हो जाएंगे, और ये प्लस का और ये माइनस का दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को देखकर इसको पॉज करके फिर इसको आप कॉपी और पेन के ऊपर सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।